हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में मैं आपके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मेरा जो एनालिसिस है या तो मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस निफ्टी। ये निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस की पर्सपेक्टिव से चीज़ों को पहले हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर डेली की टाइम फ्रेम में आप देखोगे प्राइस जो है इट इज़ बिलो 20 एंड 50 EMA। डेली RSI आप देखोगे यहाँ पर इट हैज़ स्लिप बिलो 40 और डेली का जो ADX है इट हैज़ क्रॉस 20। दैट मीन्स अब क्या है कि डेली की टाइम फ्रेम में यहाँ पर पोटेंशियल डाउन ट्रेंड जो है वो डेवलप होने की तैयारी हो रही है। ट्रेंड एस्टाब्लिश हो गया है, डाउन ट्रेंड एस्टाब्लिश हो गया है, ऐसा हम नहीं कह सकते, बिकॉज ट्रेंड एस्टाब्लिश तब होता है जब ADX 25 को क्रॉस करता है। तो ये जब 20 को क्रॉस करता है दैट मीन्स के पोटेंशियल ट्रेंड जो है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और डेली के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर जो सपोर्ट था दैट वाज अराउंड 17,200 250 के जोन जो था दैट वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और उसको ब्रेक कर दिया है। और अब यहाँ पर कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। ये डायनेमिक सपोर्ट को तो उसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, दैट मीन्स 20 एंड 50 EMA को। और यहाँ पर ये जो कैंडल का लो है दैट इज़ अराउंड 16,745। ये एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। और वीकली स्ट्रक्चर करके भी हम यहाँ पर उसको देखें तो वीकली में देखिए सबसे पहला ये जो है क्या हुआ है यहाँ पर कि लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये नीचे आने के बाद ये जो हाई है उसको क्रॉस नहीं किया और ये लो को उसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर दिस इज़ लोअर हाई एंड ये लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और वीकली की RSI आप देखोगे यहाँ पर इट इज़ बिलो 60 और यहाँ पर प्राइस जो है वो 20 वीक EMA है उसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। 20 वीक EMA इट वाज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये सपोर्ट लिया था, देन अगेन एट दिस पॉइंट यहाँ पर उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया था एट दिस पॉइंट। और अब क्या है कि 20 वीक EMA के आसपास आया तो उसको होल्ड नहीं कर पाया। सो वी हैव क्लोज बिलो 20 वीक EMA, वीकली RSI है स्लिप बिलो 60। सो डेफिनेटली अब क्या है कि यहाँ पर वीकली के हिसाब से धीरे धीरे वीकनेस बढ़ रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वीकली के हिसाब से भी आप देखोगे एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है जो हमने देखा था। ये जो कैंडल है उसका जो लो है दैट इज़ अराउंड 16,745। तो वीकली के हिसाब से अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा मटेरियल वीकनेस आ गया ऐसा हम नहीं कह सकते, बट नाउ ऐसा हम कह सकते हैं कि जो बुल्स है वो क्या है कि अंडर प्रेशर है एंड बेयर्स आर नाउ टारगेटिंग द लार्जर ट्रेंड। जो लार्जर ट्रेंड है उसको यहाँ पर थ्रेट पोज कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और एलियट वेव के हिसाब से भी ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखें तो एलियट वेव के हिसाब से देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एट दिस पॉइंट ओपन है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो जो चीज़ें सिंपल है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला जो ख़राब हुआ है वो ये है कि ये जो चैनल है उसकी जो ये लोअर ट्रेंड लाइन है उसको यहाँ पर क्या है कि कन्विंसिंगली ब्रेक किया है। यहाँ पर देखिए कि उसके आसपास आया था एट दिस पॉइंट, यहाँ पर उसके आसपास आने के बाद एक अच्छा मूव दिया था। फिर यहाँ पर भी आप देखोगे कि थोड़ा कंसोलिडेशन चला था और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था। यहाँ पर उसको ब्रेक किया बट क्या था दिस वाज कंसोलिडेशन और उसके आसपास ही प्राइस जो है वो पेनिट्रेट करके वापस ऊपर चली गई थी। बट अब क्या है कि इसको कन्विंसिंगली ब्रीच किया हो यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर भी हम ये जो लेबलिंग है उसको देखें तो उसको मैंने किया है ABC। दैट मीन्स के व्हाट आई एम एज्यूमिंग हियर कि ये जो मूव है स्टिल इट इज़ करेक्टिव मूव, ये इम्पल्स में कन्वर्ट हो सकता है बट मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि दिस इज़ ए करेक्टिव पैटर्न विद इन द लार्जर ट्रेंड। और ये जो करेक्शन है इट इज़ लुकिंग लाइक इरेगुलर फ्लैट बिकॉज यहाँ पर वेव B का हम रिट्रेसमेंट ले सो दैट इज़ अराउंड 0.786 के आसपास है। और यहाँ पर वेव A जो है उसमें 3 सब वेव दिख रहे A, B एंड C और ये जो है C वेव है और C वेव के अंदर हो हम ऐसा लग रहा है। सो फ्लैट करेक्शन होता है उसके अंदर वेव C का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है 1.25 1.382 के आसपास होता है। सो आप देखिए कि यहाँ पर क्या था कि 1.25 के आसपास प्राइस आई, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस हमें देखने को मिला बट फिर क्या था कि ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स
कि अब ये जो करेक्टिव पैटर्न है उसके अंदर वेव सी में हमें थोड़ा एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। अब जब एक्सटेंड होता है तो कहाँ पर जाके ये एक्सटेंशन टर्मिनेट होगा वो कहना काफ़ी मुश्किल है, बट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वेव प्रिंसिपल जो कुछ कॉमन एक्सटेंशन लेवल्स है वो होता है 1.618 1.75 के आसपास भी जा सकता है। एंड इवन इफ़ वी एज्यूम कि ये 1 है, ये ए जो है इट इज़ 1 और ये जो बी है इट इज़ 2 और ये थर्ड वेव है, सो वी आर एज्यूमिंग कि दिस इज़ एन इम्पल्सिव मूव। तो यहाँ पर थर्ड वेव का एक्सटेंशन भी क्या हो सकता है 1.618 1.75 और ये करेक्टिव पैटर्न है तो फिर क्या है कि 1.618 1.75 से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर 1.75 का लेवल भी आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 16,775 और 1.618 का लेवल हम देखें दैट इज़ अराउंड 16,900। और यहाँ पर सी वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम एनालाइज करके थोड़ा फिबोनाची क्लस्टर एस्टैब्लिश करें कि कौन सा मेजर पिवोट लेवल, मतलब कोई कौन सा टर्निंग पॉइंट हो सकता है या तो इम्पोर्टेंट पिवोट लेवल्स है। तो सी वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। ये मैंने 75 मिनट का चार्ट किया है और सी वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से वेव बी ख़त्म हुआ वहाँ से वेव सी स्टार्ट होता है। सो वेव सी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिस लुक्स लाइक वेव 1, दिस इज़ 2, यहाँ पर 1 2, ये थर्ड है, सॉरी दिस इज़ ये फिफ्थ वेव है, यहाँ पर थर्ड है, दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ 1। इस हिसाब से मैंने लेबलिंग किया कि दिस इज़ 1 2, ये थर्ड वेव है, यहाँ पर ये फोर्थ है और ये जो सी वेव है उसके अंदर हम फिफ्थ वेव में हो ऐसा लग रहा है। और फिफ्थ वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है 0.5 0.618 या तो 0.382 के आसपास भी होता है। तो पहले हम देखते हैं कि फिफ्थ वेव है विद इन वेव सी, तो उसका एक्सटेंशन लेवल क्या आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि 0.5 के आसपास तो ऑलरेडी वो आ गया है यहाँ पर, और 0.618 और 0.786 का लेवल भी आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 16,800। सो ब्रॉडली हम कहें 16,800 16,700 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है। जैसे हमने वीकली में भी देखा कि एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, डेली में भी हमने देखा, और एलियट वेव के हिसाब से भी हम देखें तो एक अच्छा फिबोनाची क्लस्टर जो बन रहा है दैट इज़ अराउंड 16,700 16,800 का जो जोन है उसके आसपास ही एक फिबोनाची क्लस्टर भी बन रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिवोट लेवल्स है, एग्जैक्टली वहाँ से ही रिवर्सल आ जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। माई पॉइंट इज़ कि दीज आर सम क्रूशियल पिवोट लेवल्स और ये करेक्टिव पैटर्न है तो वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए इफ़ बुल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ, या तो हम ऐसा कहें कि जो लार्जर ट्रेंड है इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, तो ये जो जोन है उसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा बुल्स को। और स्क्वीज़ के हिसाब से भी हम ये स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर निफ्टी का, तो आप देखिए कि स्क्वीज़ के हिसाब से क्या था, यहाँ पर एक मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी, इट स्टार्टेड फायरिंग, इट टर्न इनटू लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज, और अब क्या है कि इट हैज़ स्टार्टेड फायरिंग, यहाँ पर ग्रीन बत्ती आ गई है। और जब स्क्वीज फायर होती है तो 20 EMA से नॉर्मली 3 ATR तक का जो मूव होता है उस तक का डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको अपडेट दिया था इफ़ यू रिमेंबर कि यहाँ से जब 18,500 के आसपास जब ये हाई बनाया था, और उस टाइम पे भी यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 3 ATR का मूव यहाँ पर ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट थोड़ा एक्सटेंड हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। एंड आई वॉज एंटिसिपेटिंग ए टाइम करेक्शन, और मेरा मानना था कि 17,500 या तो 200 के आसपास जा सकता है, बट उससे भी अब क्या है कि थोड़ा ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अब हम देखें यहाँ पर तो 3 ATR का मूव ऑलरेडी यहाँ पर उसकी विसिनिटी में है ऐसा हम कह सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये स्क्वीज़ ज़्यादा फायर हो सकती है, प्रोवाइडेड लार्जर ट्रेंड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से स्क्वीज़ को नीचे की साइड में फायर होना होगा, तो 16,700 800 ये जो जोन है उसको कॉन्कर करना पड़ेगा। अगर 16,700 800 को यहाँ पर ब्रीच कर दिया तभी हम कह सकते हैं नाउ बेयर्स आर पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द लार्जर ट्रेंड, ऐसा हम कह सकते हैं। सो जब तक 16,700 800 ये जोन को बुल्स प्रोटेक्ट करते हैं तब तक हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं दिस इज़ ए करेक्टिव मूव विद इन द लार्जर ट्रेंड। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं और ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस से पहले देखते हैं
सो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर डेली का चार्ट करते हैं पहले। सो डेली के चार्ट के हिसाब से आप देखोगे RSI जो है 40 के नीचे है, ADX जो है 30 प्लस है। दैट मीन्स दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऑन द डाउन साइड। डाउन साइड मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। प्राइस 20 एंड 50 EMA के नीचे भी है। तो यहाँ पर क्या है कि डाउन साइड मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वी आर नाउ इन अ क्लोज विसिनिटी ऑफ 200 SMA। सो 200 SMA का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 35,800। 35,800 के आसपास 200 SMA का लेवल है। अगर ये ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो 200 SMA को आइडियली ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। और वीकली के हिसाब से भी हम देखें यहाँ पर, तो वीकली के हिसाब से आप देखोगे तो वीकली की RSI जो है वो क्या है कि अब 40 के आसपास आ गई है। 60 के नीचे तो चली गई है बट अब 40 के आसपास आ गई, इट इज़ अराउंड 47। और इंटरेस्टिंगली वीकली में आप देखोगे तो काफ़ी शार्प रिवर्सल है, बिकॉज स्टिल प्लस DMI इज डोमिनेंट। यहाँ पर जो है प्लस DMI इज डोमिनेंट। वीकली में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था यहाँ पर और एक शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए प्लस DMI इज स्टिल डोमिनेंट। तो ओवरऑल हम वीकली का भी देखें तो एक शार्प रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अभी तक ये जो लार्जर ट्रेंड है इट इज़ इंटैक्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। और वीकली में 20 EMA को ब्रेक कर दिया है। और वीकली के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल्स है यहाँ पर। 30 ये जो हाई देखोगे 35,960, यहाँ पर आप हाई देखोगे 36,000 के आसपास है। और ये जो कैंडल है उसका लो देखोगे दैट इज़ अराउंड 35,820। सो ब्रॉडली हम कहें 35,800 और 36,000 ये बहुत ही क्रूशियल जोन है। और डेली के हिसाब से भी हमने जैसे देखा 200 SMA जो है इट इज़ ऑल्सो अराउंड 35,800। सो 35,800 36,000 ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर लार्जर ट्रेंड जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, या तो इफ़ द लार्जर ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग इनफ तो बुल्स विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस लेवल्स। अगर ये लेवल्स को ब्रेक कर दिया या तो इसमें बेयर्स ने छेद कर दिया तो फिर क्या है कि जो लार्जर ट्रेंड है वो खतरे में आ जाएगा। और स्क्वीज़ के हिसाब से भी हम बाद में देखते हैं, पहले उसको एलयूटीओ के हिसाब से देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर एलयूटीओ का एक जो मेरा व्यू था वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था बैंक निफ्टी में कि ये जो करेक्शन है काफ़ी डिटेल में एनालिसिस मैंने वेबसाइट पर पोस्ट की थी, आप जाके देख सकते हो। और उस टाइम पे मैंने बताया था 40,600 से लेके 43,000 के आसपास हम जा सकते हैं। और रिसेंटली मेरा जो प्रीमियम एनालिसिस है उसमें भी मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली मेरे जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको कहा था कि ये जो टारगेट जोन है इट इज़ ओपन। यहाँ पर 41,000 42,000 का जो टारगेट जोन है वो ओपन है। और यहाँ पर आप देखिए कि 42,000 के आसपास जाके ही एक शार्प रिकवरी, जैसे हमने देखा वीकली के हिसाब से स्टिल प्लस DMI इज डोमिनेंट, तो एक शार्प रिवर्सल है ऐसा हम कह सकते हैं। सो वीकली के हिसाब से हमने देखा शार्प रिवर्सल है और ये जो टारगेट जोन था उसको हिट करने के बाद एक काफ़ी बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और स्टिल आई एम एज्यूमिंग कि दिस इज़ ए करेक्टिव मूव। तो ये जो पैटर्न है उसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं और यहाँ पर वेव बी का हम रिट्रेसमेंट ले। सो वेव बी का जो रिट्रेसमेंट आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 0.5। सो लुकिंग एट दिस वेव बी रिट्रेसमेंट चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो है जिगजैग स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स दिस इज द सिंपल करेक्शन, एक शार्प करेक्शन होता है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं बट यूजुअली जब जिगजैग होता है तो उसके अंदर वेव सी का जो एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है 100% ऑफ वेव ए। तो यहाँ पर हम देखें तो वेव ए कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, तो जो नॉर्मल लेवल होता है 100% के आसपास होता है। और आप देखिए कि अब जो एक्सटेंशन लेवल है वो 100% से ज़्यादा है, 100% के आसपास प्राइस गई थी। यहाँ पर आप देखिए कि उसको टच किया, देन वी डिड गेट ए बाउंस, बट वापस ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स कि वेव सी के अंदर हमें एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। और फिर जब एक्सटेंशन आता है तो ये कुछ कॉमन एक्सटेंशन लेवल्स है 1.25 1.382। तो 1.38 दैट मीन्स के 138% ऑफ वेव ए जो है दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 35,875। और ये जो वेव सी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। सो इसको मैं 75 मिनट चार्ट करता हूँ पहले
और फिर क्या है कि कुछ फिबोनाची क्लस्टर एस्टैब्लिश करके हम चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पिवोट लेवल्स है, या तो कहाँ से एक बाउंस या तो रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर ये जो वेव सी है उसमें मुझे लग रहा है कि दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, 4 एंड 5, और यहाँ पर फिफ्थ वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है 0.5, 0.618 के आसपास होता है। तो 0 to 3 -4 में कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए 0.5 का जो टारगेट लेवल है उसको ऑलरेडी यहाँ पर हिट कर दिया है। 0.618 का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 35,700। सो एलियट वेव के हिसाब से अब क्या है कि 35,700 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने देखा 35,800 और 36,000 ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है, और 200 SMA जो है दैट इज़ अराउंड 35,800। तो ये जो लेवल है, या तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये करेक्टिव मूव ही है तो ये जो कुछ लेवल्स है उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा ट्राई कर सकते हैं बुल। फिर ये जो लेवल्स जब ब्रेक हो गए तब क्या है कि ये जो मूव है इट मे टर्न इनटू इम्पल्सिव। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बट एलियट वेव के हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे 35,600 ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन है। और स्क्वीज़ के हिसाब से अब हम यहाँ पर उसको देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। तो स्क्वीज़ के हिसाब से हम देखें तो आप देखिए कि जनरली जैसे मैंने बताया कि जब स्क्वीज़ फायर होती है तो ये जो 20 EMA, ये जो ब्लू लाइन है बीच में, दिस इज़ 20 EMA लाइन। 20 EMA लाइन से 3 ATR या तो 2 ATR मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो वाइट लाइन है दिस इज 2 ATR मूव फ्रॉम दिस 20 EMA एंड दिस रेड लाइन इज 3 ATR मूव फ्रॉम दिस ब्लू लाइन, दैट मीन्स 20 EMA। तो यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी एक 3 ATR का मूव हमें देखने को मिला था। स्क्वीज फायर हो रही थी यहाँ पर, ऑन द डाउन साइड ग्रीन बत्ती थी। 3 ATR का मूव आने के बाद वी डिड गेट ए बाउंस, एक बाउंस भी आया, बट वापस ये जो है डाउन साइड मोमेंटम है इट इज़ एक्सेलरेटिंग, और यहाँ पर ग्रीन बत्ती अभी भी है। दैट मीन्स कि दिस स्क्वीज इज़ फायरिंग बट वी आर ऑलरेडी सिटिंग एट 3 ATR मूव। तो उसका सिंपल मतलब यही है यहाँ पर कि अब ये ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग होगा, तभी जो है 35,600, 35,800 ये जो जोन है उसको ब्रेक कर पाएगा। अदरवाइज बुल्स विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस लेवल। तो इन शॉर्ट मुझे कहना हो तो इतना ही है कि अगर लार्जर ट्रेंड जो है वो अभी भी इंटैक्ट है निफ्टी के अंदर, तो 16,700, 16,800 ये जो लेवल्स है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज बेयर्स विल पोज ए सीरियस थ्रेट टू द लार्जर ट्रेंड। सिमिलरली इन अ बैंक निफ्टी ब्रॉडली हम कहें 35,600 से लेके 36,000 या तो 35,900 ये जो पूरा जोन है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है बुल्स के लिए। अदरवाइज जो लार्जर ट्रेंड है बैंक निफ्टी का वो भी क्या है कि खतरे में आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फॉलोअप मूव किस तरह से आते हैं, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गए तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इट मे प्रूव यूजफुल इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।